जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर भी सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इनके दिलो दिमाग में अपनी बातें तो चलती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले पर्सन बिल्कुल नहीं है। तो घर की भी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इनके कंधे पे है और इनको भली भांति एहसास है उन जिम्मेदारियों का। जैसे घर का कोई सदस्य हो, उसकी अगर तबीयत ठीक नहीं है, छोटे भाई बहन हो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर फाइनेंशियली अगर अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो उन बातों का एहसास। तो अपनी जिंदगी में तो ये पर्सन टेन ऑफ पेंटेकल की एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन घर के बारे में, घर के सदस्यों के बारे में, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में काफी ज्यादा सोच विचार चल रहा है। फिर है फोर ऑफ वांड्स। जैसा कि मैंने अभी कहा, ये पर्सन टेन ऑफ पेंटेकल की एनर्जी में पहुंचना तो चाहता है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों की वजह से ये शादी को लेके काफी ज्यादा सीरियस सोच रहे हैं। ये फोर ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है कि ये भी जिंदगी में जश्न मनाना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हुए हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन जैसे होता है कि जिम्मेदारियों से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, उनको तो जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। वैसे ही ये भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे करे तो क्या करे। अगला कार्ड है टू ऑफ हैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। किसी बात को तो लेके ये दुविधा में फंसे हैं। मतलब या तो ये शादी करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर थोड़ा सा और इंतजार करना शायद इनको लग रहा है सही रहेगा। तो क्या करना चाहिए? फैसला लेना चाहिए या फिर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? ऐसी दुविधा भरी बातें उनके मन में आ रही हैं। अगला कार्ड है द फूल का। आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे डेड एंड है, आगे रास्ता नहीं है, वैसे ही इस प्यार के रास्ते में या फिर शादी ब्याह को लेके ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे हमने देखा कई सारी जिम्मेदारियों की वजह से यहाँ पे आके ये रास्ता खत्म हो जाता है। तो आगे जो भी फैसला लेंगे ये अपनी मर्जी के मुताबिक ही लेंगे, लेकिन आप कह सकते हैं कि थोड़ा अगर आगे कदम बढ़ाते हैं तो इनके लिए ये बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है। अगला कार्ड है द व्हील। समय को लेके काफी ज्यादा डीप थिंकिंग चल रही है। मतलब वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है। तो ये भी अपने जिंदगी के जो मसले हैं उनको लेके सोच रहे हैं कि क्या वक्त के साथ ये मसले भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे या फिर इनको सुलझाने में ऐसे ही वक्त हमें जिंदगी में देना पड़ेगा। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पहाड़ की चोटी पे जाके बैठा है और अकेला बैठ के ये काफी ज्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन काफी ज्यादा खोए खोए से है, जिंदगी के कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो उनको सता रहे हैं। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। डे ड्रीमिंग तो चल रहा है कि काश कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से सब कुछ सही हो जाए। यहाँ पे हार्ट का सिंबल बना हुआ है, मतलब प्यार की एनर्जी में ये आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनको लग रहा है जादू जैसा ही कुछ होना जरूरी है। अदरवाइज इनको तो अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले लेने में थोड़ा और वक्त शायद लग सकता है। मैसेज करना चाहते हैं, जो बातें डायरेक्टली ये आपको नहीं बता पा रहे हैं, हो सकता है आपको मैसेज के जरिए बताएंगे, या फिर आप दोनों के अगर पुराने मैसेज है तो उनको पढ़ के ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी कितना ज्यादा आप दोनों का इस बात के ऊपर डिस्कशन हो चुका है।
गो अहेड का कार्ड बताता है कि एक मन तो उनका उनको ये भी समझाता है कि बस आगे बढ़ो, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जैसे ये अकेले आगे नहीं बढ़ना चाहती, ये किसी का शायद इंतज़ार कर रही है, वैसे ही आपके पर्सन किसी बात का तो इंतज़ार कर रहे हैं। बॉन्डिंग का कार्ड बताता है कि इनका अपने घरवालों के साथ एक बहुत प्यारा बॉन्ड है और हर किसी का अपनी फैमिली वालों के साथ ऐसा बॉन्ड होता ही है। लेकिन कई बार आप कह सकते हैं इसी बॉन्ड की वजह से शायद ये कोई फैसला लेने से हिचकिचा रहे हैं। एक्साइटेड तो काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब शादी-ब्याह को लेके जब भी ये सोचते हैं उनको एक्साइटमेंट फ़ील होती है, आने वाली जर्नी को लेके भी पॉज़िटिविटी फ़ील होती है और शायद वो खुशी इनके चेहरे पे आप साफ-साफ आपको दिखाई भी दे सकती है। लेकिन ये पर्सन सभी बातों को लेके कैलकुलेशंस करते रहते हैं, मतलब शादी को लेके भी, शादी के बाद के माहौल को लेके भी और अभी फ़िलहाल उनकी ज़िंदगी में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी। तो जैसे होता है कि हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं, वैसे ही शायद कुछ फ़ाइनेंशियल बातें हैं, जिनको सॉर्ट आउट करने में हो सकता है थोड़ा-बहुत वक़्त लग रहा है और अगर किसी की हेल्थ वग़ैरह ठीक नहीं है, तो वहाँ पे तो हॉस्पिटलाइज़ेशन वग़ैरह के लिए तो आपको पता ही है कि कैलकुलेशंस कितना भी इंसान क्यों ना कर ले, पैसों की ऐन वक़्त पे ज़रूरत तो पड़ ही जाती है। लेट गॉड डू इट। इन्होंने जैसे अब ये ही ठान लिया है कि चलो कोई बात नहीं, भगवान के भरोसे आगे कदम बढ़ाना है, जो होगा वो देखा जाएगा और फाइनल कार्ड है कीप स्माइलिंग। ये खुद भी खुश रहना चाहते हैं और अपने इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, उनको भी ये एहसास नहीं दिलाना चाहते कि ये किसी वजह से परेशान हो, फिर चाहे वो आप हो या इनके घरवाले हो। आई एम अ स्पार्क ऑफ डिविनिटी। नर्चरिंग मतलब थोड़ा-सा सबके ख़्याल रखने के बारे में ये सोच रहे हैं। ये जैसे खुद के ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, वैसे ही इनको लगता है कि हर किसी की खुशियों का ध्यान मुझे रखना चाहिए, फिर वो आप हो या इनके फैमिली वाले हो। बैलेंस, सुकून चाहिए कहीं न कहीं, रेस्ट भी चाहिए, काम के साथ-साथ आप कह सकते हैं रेस्ट भी उतनी ज़रूरी है। तो ये पर्सन अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझे परेशान होने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। माय नीड्स विल बी मेट। कभी न कभी तो मेरी जो ज़रूरतें हैं, वो पूरा हो ही जाएँगी, तब तक मुझे इंतज़ार करना है। आई एम फील्ड विथ माई लाइट। मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान धारणा, फोकस, अफर्मेशंस ये सब कर रहे हैं और जैसे ये हाथ जोड़ के कुछ दुआएं प्रार्थनाएं कर रही है, वैसे ही आपके पर्सन स्पिरिट गाइड से, एंजल से दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए या फिर मेरी प्रॉब्लम से मैं कैसे आगे बढ़ूं, इसके लिए कोई राह दिखाइए। ट्रस्टिंग यू इन योर प्लान्स। अपने जो प्लान इन्होंने सेट किए हैं कि हाँ ये करना है और इसके लिए थोड़ा-सा रुकना है, उन बात के ऊपर इनका पूरा यकीन है कि जो भी इन्होंने सोच समझ के फैसला लिया है या फिर जो भी इन्होंने सोचा है, वो ज़रूर इनको मिल के रहेगा, बस वक़्त की थोड़ी-सी इनको राह देखनी पड़ रही है। लेट मी डीपली ट्रस्ट। कहीं न कहीं दूसरों का भरोसा जीतना चाहते हैं, मतलब शायद अपने घरवालों को भी ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये जल्दबाज़ी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते, वैसे ही आपको भी शायद यकीन दिलाना चाहते हैं कि इनको अगर वक़्त लग रहा है किसी फ़ैसले तक पहुँचने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये शादी करना नहीं चाहते। तो थोड़ा वक़्त ज़रूर लग रहा है सोचने-समझने में, बातों को सुलझा के आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं ट्रस्ट से जुड़ी जब बातें आती हैं, तो इंसान सोच में डूब जाता है कि अब मैं कैसे यकीन दिलाऊँ, वैसे ही ये भी सोच रहे हैं। आई ट्रस्ट द हाईएस्ट वे। इनको यकीन है कि यूनिवर्स ज़रूर कुछ ऐसा प्लान बना रही है या फिर इनके लिए कुछ ऐसा प्लान है, जिसकी वजह से ऐन वक़्त पे सब कुछ ठीक हो जाएगा और फ़िलहाल ये अपनी ज़िंदगी में चैलेंज का सामना कर रहे हैं। ये अपने सामने जो भी टेस्ट आ रही है, उन टेस्ट में बस पास होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपना बेस्ट दे रहे हैं, किसी भी तरीके से गिव अप नहीं कर रहे हैं, फिर चाहे वो आपका भरोसा हो या उनके घरवालों का भरोसा हो, उस भरोसे के ऊपर खरा उतरने की इनकी कोशिशें चल रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।